हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई भर्ती तो निकली। जनरल जाति में जन्म लेना गुनाह है। जिनकी आयु 18 वर्ष से थोड़ी भी कम थी, अब वो एलिजिबल ही नहीं है कि वही बच्चे फॉर्म डाल दें, वो किसी भी कास्ट के रहे हों। एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाखों प्राण आप लेंगे। अब बताइए, इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, घर से कैसे हमारा पैसा आ रहा है, कैसे वो हम तो जानते हैं, हमारे मम्मी पापा तो जानते हैं वो कैसे देते हैं पैसा। ये जो भर्ती आई है यूपी पुलिस में और आर्मी में, केवल किसान के गांव के लड़के ही जाते हैं। सबका साथ सबका विकास, किस चीज़ का सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आप बताइए किस चीज़ का सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बिना वैकेंसी देखे बूढ़े हो गए। बिना वैकेंसी देखे कैसे कोई बूढ़ा हो सकता है? बताइए, अभी मात्र 42 दिन हुआ है, ओवरेज हो गए। छात्र जो होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के युवा या उनके अभिभावक अच्छे स्कूलों में युवा पढ़ते हैं, अभिभावक उनको पढ़ाते हैं कि सरकार द्वारा जब वैकेंसी निकलेगी तो उनके बच्चे नौकरी पाएंगे। और कई बार तो वैकेंसियाँ निकलती भी हैं तो वह न्यायालय के शरण में चली जाती हैं और न्यायालय की वजह से भर्तियां लटकती रहती हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं, लेकिन यह भर्ती भी विवादित हो गई है। विवाद की वजह जो है वह यह है कि उम्र सीमा, सामान्य वर्ग की उम्र सीमा 22 साल की गई है, अन्य वर्ग जो है उनको 27 साल तक छूट दी गई है। अब सामान्य वर्ग का युवा पीड़ित है, वह कह रहा है कि भर्ती निकली ही नहीं। जब भर्ती निकली तो हम ओवर एज हो गए, एक भी भर्ती हम नहीं देख पाए। सड़क पर एक लड़का खड़ा होकर लोगों से गुहार लगा रहा था, अपील कर रहा था सपोर्ट की। नाम था शिवम मिश्रा। दूसरे शिवम पांडे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, तमाम सारे छात्रों के साथ ये मौजूद हैं। क्योंकि शिवम पांडे अक्सर आपने देखा होगा, चाहे विश्वविद्यालय की मांग हो, छात्र पंचायत के माध्यम से मांग कर रहे थे, और चाहे छात्रों की लड़ाई की बात हो, जनहित के मुद्दे या उठाते रहते हैं। सबसे पहले शिवम पांडे जी से ही बात कर लेते हैं। पांडे जी, आज आप ज्ञापन देने पहुंचे हैं, जी। क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि सरकार की अभी एक नोटिफिकेशन आया, आज से उन्होंने प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पुलिस भर्ती निकाली है। स्वागत करने वाला फैसला था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई भर्ती तो निकली। लेकिन जब उस फॉर्म को हम लोग सरकारी रिजल्ट पे खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें सामान्य वर्ग को छोड़ के सभी के लिए 5 वर्ष की आयु के रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब कोई अगर सामान्य वर्ग में पैदा हो गया है तो क्या उसने कोई अपराध कर दिया है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मार के इतने। और 2018 में इन्होंने 43,220 भर्तियां निकाली थी। 43,220 भर्तियां 2018 में निकाली थी। और उस समय बहुत सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट में थे या जिनकी आयु 18 वर्ष से थोड़ी भी कम थी, अब वो एलिजिबल ही नहीं है कि वही बच्चे फॉर्म डाल दें, वो किसी भी कास्ट के रहे हों। तो उस समय किस अधिकारी ने उस क्राइटेरिया को तय किया था? सरकार तो यही थी। और इस समय कौन सा अधिकारी? मुझे लगता है अधिकारियों में ही समन्वय नहीं है। तो आज युवा ये जो अगल बगल के खड़े हुए हैं, कोई मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिकल मैं खुद को कह सकता हूँ क्योंकि ये छात्रों की बात है। ये मेरे बगल में, ये 5 बजे सुबह दौड़ते हैं, ये सब 5 बजे दौड़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, कमरा लेकर 2-2.5 हज़ार में। यहाँ किसान परिवार के सब बिलोंग करते हैं, आके रहते हैं, तहड़ी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, चाय के भरोसे जीते हैं और 4-4 साल इसी भरोसे पड़े रहते हैं कि कब भर्ती निकलेगी, कब मुझे चैन मिलेगा और थोड़ी बहुत सैलरी के लिए किस प्रकार से मैं भारी सी बंदूक लेकर दौड़ूंगा। लेकिन क्योंकि ये सब किसान पुत्र हैं, किसी के पापा। मुझे नहीं लगता, इसमें आप 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लीजिएगा, मुझे लगता है 90% बच्चों के पिताजी जो किसान हैं। और जितने अमीर घर के लड़के होते हैं वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का काम करते हैं। और यूपी पुलिस में ये जो भर्ती आई है यूपी पुलिस में और आर्मी में, केवल किसान के गांव के लड़के ही जाते हैं। तो इसीलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं गई, अगर उम्र में, मैं कहता हूँ सभी छात्र को एक नज़र से देखना चाहिए। बाकी अन्य स्टेट में अभी भाई मेरे आपको बताएंगे, बाकी अन्य स्टेट में सबको रिलैक्सेशन है, तो यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। 18 के बाद भर्ती ही नहीं निकली? नहीं निकली है। 18 में लोग सेकंड मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको, निकली थी वो भी निरस्त हो गई थी। 5 साल हो गए। उसमें भी 43,220 अगर आप उसमें देखें तो उस समय कहा गया था कि आप लोग दिक्कत न लें, हर साल हम लोग भर्ती निकालेंगे। वही तो कम है ना, उनको मैथमेटिक मुझे नहीं आ रहा है, वो 5-6 साल को हर साल कह रहे हैं। दूसरे साल 30,000 वैकेंसी निकालेंगे। तो चुनावी वादा ये सब करते हैं। चुनावी वादा हो या कुछ हो, देखो युवा हैं, छात्रों ने जब चाहा है तो सत्ता परिवर्तन करने का काम किया है। छात्र जो होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम नहीं होते हैं। छात्र स्वयं में स्वतंत्र होता है और चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा, उसने भी सत्ता परिवर्तन का काम किया है। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बहुत कुछ करने का काम करेंगे हम लोग।
भैया सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? जी 4 बजे। क्या नाम है भैया? रजनीश तिवारी। हाँ। शायद मैं आपको बता दूं, पिछली 2017 से ही मैं सेना की तैयारी करता था। आपने सुना होगा अग्निवीर, जो कि बहुत चर्चाओं में था। मैं उसमें चयनित था उसके पहली वाली भर्ती में। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रद्द कर दिया गया बिना किसी बातचीत के। ट्रेनिंग पे जाना था, हम ही नहीं बहुत सारे बच्चे थे, आप थे, हमें लग रहा है शायद हमारी उस न्यूज़ में बहुत सहयोग किए थे। बहुत सारे लड़के खुद आत्महत्या कर लिए थे। आज मैं हूँ, मैं भी वही सोच रहा था लेकिन नहीं किया था। बस एक इंतजार था, हाँ चलो वो चला गया। घर वाले ही बोले बेटा पुलिस की देखो, आर्मी आ रही क्या है। अब इसमें जब आए तब हम अंडर एज थे, 2018 में जब भर्ती आई हमारी एज नहीं थी। आज जब भर्ती आई तो हम ओवर एज हैं। ओवर एज है मतलब फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। जनरल जाति में जन्म लेना गुनाह है। मैं किसी जाति मजाक का बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें 5 साल की छूट दी गई OBC SC को, हमको भी छूट देनी चाहिए। और वैसे बता दें, आप देखे भी होंगे उत्तर प्रदेश को छोड़कर मध्य प्रदेश में भी भर्ती फाइनल हो रही है UPP की, बिहार, छत्तीसगढ़, MP, उन्होंने बिना किसी बातचीत के, बिना किसी धरने के बच्चों को 3 साल की छूट दी। जनरल में 3 साल, अदर में 5 साल। तो आप कम से कम 3 ही साल हमको दे दीजिए। फिर 2022 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी गद्दी पर बैठे, उन्होंने कहा कि अब हर 2 साल पे भर्ती निकाली जाएगी। 26,000 का नोटिफिकेशन भी आया। फिर कहा गया कंपनी टेंडर नहीं ले रही है। हम टेंडर दिलाएंगे, हम तो पढ़ रहे हैं अपना कि भर्ती आएगी तो हम पेपर देंगे, पुलिस में होंगे। टेंडर नहीं दिला रही। आज 5 साल पूरे हो गए हैं, भर्ती नहीं आई, ओवर एज हैं। इस समय क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ हनुमान जी का, राम जी का, बस केवल राम मंदिर चल रहा है। अच्छी बात है, बनवाइए, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत शुभकामनाएं और पूरे देश को शुभकामनाएं। लेकिन एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाखों प्राण आप लेंगे, यही मतलब वो है सबका साथ सबका विकास। किस चीज़ का सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आप बताइए किस चीज़ का सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, उम्र में छूट दी जाए, हर हाल में दी जाए। अभी आपको पता होगा लखनऊ में कुछ साथी हैं, हमारे भी साथी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथी हैं। और अगर ऐसा इस बात में हमें हफ्ते भर के अंदर कोई निवारण नहीं मिलता है तो गोंडा से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पग यात्रा होगी, मैं आपको अवगत करा दूं, और जाएंगे, मरते गिरते जाएंगे। बस यही कहना चाहते हैं। जब आप आर्मी की तैयारी करते जाने की ट्रेनिंग पर, तो उस समय बिल्कुल ट्रेनिंग के जाने के लिए तैयार हो गए थे? आपको एडमिट कार्ड दिखा दूं, ज्वाइनिंग लेटर दिखा दूं। AME सेंटर सिकंदराबाद। परिवार तो खुश होंगे उसमें रिश्तेदार खुश था, नात रिश्तेदार खुश थे। और आपको पता होगा नौकरी पाने के बाद गांव में लड़के की शादी किस तरह ढूंढी जाती है, ऐसा भी कुछ माहौल हो चुका था। शादी वादी भी आ रही थी? अरे वो तो हर युवा की आएगी, हर युवा की आएगी। अभी आप ही के यहाँ लड़का कोई हो गया है, नात रिश्तेदार वैसे चाहे कोई पूछे चाहे ना पूछे, वैसे दुश्मन भी होंगे, वो भी आएंगे, भैया ये है वो है। इतना कुछ होने के बाद में मतलब सोचिए किस तरह हम जिंदा हैं। मेरे कितने साथी उसमें चले गए, वो चीज़ ठीक नहीं थी। घर वालों ने मुझको समझाया, हम भी समझे कि चलिए ठीक है, वेज है, पुलिस की भर्ती देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे। तो अब ये हो रहा है कि जिसकी कोई वही नहीं है। भैया आप भी तैयारी करते थे? जी। क्या नाम है भैया? राजा सिंह। 2018 में जनरल कैटेगरी में? जी जनरल कैटेगरी में। जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो हम अंडर एज थे, इंटर किए थे 18। ओवर एज हो गए तब हम अंडर एज थे। अब जब 2023 में आई है, ख़त्म होते हुए 7 साल ख़त्म ही है आज, मतलब 2 दिन बचा है। अब हम 40 दिन से ओवर एज हैं। तो जनरल कैटेगरी में जन्म लेना पाप है। इसमें हमारी क्या गलती है? सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। हमने जन्म लिया, हम तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, तो इसके बीच में वैकेंसी जब नहीं आई है तो हम बिना वैकेंसी देखे बूढ़े हो गए। बिना वैकेंसी देखे कैसे कोई बूढ़ा हो सकता है? हम 22 साल में बूढ़े हो गए। वैकेंसी नहीं आई, हमने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, बैठे नहीं, तो हम बूढ़े हो गए बीच में। ये हमारी गलती है, ये सरकार की गलती है कि सरकार की गलतियां बता रहे हैं। भैया उम्र में छूट नहीं तो वोट नहीं है, क्या लिखे भैया? सर उम्र में अगर चलो नाम बता दीजिए। सर हमारा नाम सौरभ सिंह है। सर हम एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ आए हैं माननीय महोदया के पास विज्ञापन देने की हमारी बात सरकार तक पहुँचाई जाए। अगर उम्र में छूट नहीं दी जाएगी तो हम लोग परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे भैया? सर सरकार का परिवर्तन करेंगे। जब हमारी मांग ही नहीं पूरी होगी, हम लोग 18 से अभी तक जो भर्ती है 5 साल हो गए हैं, तो हम लोगों को कम से कम 3 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। या माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि सामान्य वर्ग का लड़का 18 से 22 साल में बुढ़ा नहीं हो जाएगा। इसीलिए जब OBC और ST नहीं बुढ़े हुए तो आप भी बुढ़े नहीं हुए? जी बिल्कुल नहीं, उनको समझना चाहिए ना, सरकार को समझना चाहिए।
आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम 4 साल से यहाँ रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं। 18 में जब वैकेंसी आई थी तो हम 2 महीने से अंडर एज थे। अब वैकेंसी आई तो हम 3 महीने से ओवर एज हो चुके हैं। अब बताइए हम क्या करें? हम तो 4 साल तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम परीक्षा भी नहीं देने को पा रहे हैं। रूम लेकर तैयारी कर रहे थे? जी हाँ, गोंडा में 4 साल से रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस के लिए? यूपी पुलिस के लिए तैयारी कोचिंग वगैरह भी कर रखे थे? जी हाँ, कोचिंग सेवा कंपटीशन हब में किए थे सर। हाँ। अब बताइए वैकेंसी दे रहे हैं, हम लोग ओवर एज हो गए हैं। बताइए कि 18 से 5 साल में वैकेंसी दी, आप ही जोड़ लीजिए। 18 में वैकेंसी दिए थे, 22 में सब लड़के वैसे ओवर एज हो गए हैं। हम लोग कहाँ जाएँ, क्या किया जाए बताइए? कहाँ जाए बता रहे हैं भैया? भैया आप भी तैयारी कर रहे थे? हम भी 2017 अगस्त से तैयारी कर रहे हैं, और जब उस टाइम वैकेंसी आई थी तो हम 65 दिन से हम फॉर्म नहीं डाल पाए थे, लेकिन डालने का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि वो भर्ती ही रद्द हो गई थी। और अब जो वैकेंसी आई है उसमें हम 42 दिन से हाँ फॉर्म 42 दिन के ओवरेज हो गए। हाँ 42 दिन के ओवरेज हैं। अब बताइए इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, घर से कैसे हमारा पैसा आ रहा है, कैसे वो हम तो जानते हैं, हमारे मम्मी पापा तो जानते हैं वो कैसे देते हैं पैसा। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी किसान हैं। जितने लड़के हैं सबके पिताजी किसान हैं। और ये यूपी पुलिस की तैयारी आपको पता होगा, कोई बड़े घर का लड़का तैयारी नहीं करेगा यूपी पुलिस की, किसान के ही घर के वो तैयारी करेंगे यूपी पुलिस की। हम लोग ये ट्विटर अभियान भी चलाए थे, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में था ये एज रिलेशन के लिए, फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया गया अभी सरकार को। कुछ कहना चाह रहे थे भैया? जी बिल्कुल, कहते हैं कि सत्ता और सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष दोनों होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया, उसका भी आज तक उन्हें कोई मतलब एक हम छात्र हैं, हमारी नहीं सुन पा रहे हो। किसी पद पे वो थे, फिर होंगे, सत्ता बदलती रहती है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई। हम माननीय विधायक जी के पास गए थे, अजय सिंह कर्नलगंज, उन्होंने मेरा पत्र लिया, आश्वासन भी दिया। अब आगे भेजा गया नहीं भेजा गया, हम आप देख रहे हैं। माननीय विधायक सदर गोंडा जी का पत्र लिए हुए बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं माननीय विधायक जी को। इस टाइम गोंडा नहीं आए, हम लोग गाँव जा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास साधन है नहीं। हम गोंडा में किसी तरह रहते हैं तो वहाँ कैसे जाएंगे? उनको भी देना चाहते हैं, माननीय विधायक जी को अपने देंगे, तरफगंज पांडे जी को। हम लोग पूरा प्लान बनाए हुए हैं। अब यहाँ आए थे डीएम साहब के पास, यहाँ से मुझे कुछ मिल जाए ज़्यादा अच्छा, आने तो फिर आंदोलन बहुत तगड़ा होगा। आंदोलन हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे? हाँ हम लोग कोर्ट जाएंगे। हम लोगों को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम जहाँ जाना होगा हम लोग वहाँ जाएंगे। देंगे बैठ के आंदोलन। जो सर्वेश पांडे जी हैं, सर्वण युवा आर्मी वाले जो हैं, उन्होंने एक पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दे भी चुके हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट में भर्तियां चली जाती हैं तो लटक जाती हैं। शिवम जी, कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं युवा। देखिए कोर्ट, जहाँ तक आप कोर्ट तो कोई जा ही रहे हैं, कुछ पूर्व के साथ ही जा भी चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट छोड़िए, हम लखनऊ तक, मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा। आप तो भाजपा से जुड़े रहे हैं। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ वोट देना क्या अपराध है? छात्र किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम नहीं होता है। वोट दिए थे, लेकिन गलत को गलत कहूँगा। गलत को गलत कहेंगे? हाँ। भैया आप भी तैयारी कर रहे थे? जी, मैं छात्र प्रतिनिधित्व करता हूं और सरल शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं युवाओं के लिए सदैव आवाज़ उठाता रहा हूं। भारत युवा प्रधान देश है। अगर यह वर्तमान सरकार युवाओं के बढ़ाने के लिए इतनी योजनाएं ला रही है, अगर मेरी ये आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तो लाजमी मैं हर स्टेप पर छात्रों के साथ खड़ा हूँ। मैं स्वयं छात्र हूँ, मैं छात्रों की समस्याओं को समझता हूँ और हर परिस्थिति में उनके साथ रहूँगा। जैसे भी वो आमरण अनशन करेंगे मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, हर परिस्थिति में उनके साथ रहूँगा। कोर्ट भी चलेंगे तो मैं हाई कोर्ट पर चलेंगे। कोर्ट भी जाएंगे? बिल्कुल। चाहते ये हैं कि मेरी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहुंच तक उन तक ही फाइनल हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और जो हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हम हो जाएंगे, फिर भर्ती कोर्ट में जाएगी, तो ये तो नियम प्रणाली है ही है, आप जानते हैं संविधान है, वो हटाएंगे तो वो लोग भी परेशान होंगे। मेरे छोटे भाई ही हैं वो, तो निवेदन यही है कि अभी से शुरू से ही काम सही हो जाए तो वही ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। 27 साल की उम्र वाला आदमी अगर बुढ़ा नहीं हुआ है तो 22 साल के जनरल कैटेगरी वाले भी बुढ़े नहीं हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि पहले हमने कहा कि कहीं ना कहीं भर्तियां कोर्ट में लटक जाती हैं, तो यह भर्ती भी कहीं कोर्ट में न चली जाए और टाइम जो है वो बच्चों का टाइम निकल जाए, छात्रों का जो समय है वह निकलता जाए। जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती कोर्ट में लटकी रही, अन्य भर्तियां लटकती रहती हैं, तो यह भर्ती जो बम्पर भर्ती आई यूपी पुलिस में सिपाही की, यह भी कहीं नहीं लटक जाए। साफ तौर से छात्रों ने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी से इनकी एक ही मांग है कि इनको भी एज में छूट दी जाए, क्योंकि यह ऐसे युवा हैं कि जब भर्ती निकली थी 18 में तब यह फार्म नहीं भर पाए थे, तब यह अंडर एज थे। अब यह ओवर एज हो गए हैं, तो बीच में भर्तियां नहीं आई तो इनकी गलती क्या थी? 42 दिन के ओवर एज हो चुके छात्र हैं कि बताइए, अभी मात्र 42 दिन हुआ है ओवर एज हो गए। क्या ये बुढ़े हो गए ओवर एज में? इनकी बातों को ध्यान देना चाहिए। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।